वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता पंचभाई एंड आपका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल हर्षिता पंचभाई में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है मेरी नानी आई है अभी। तो हम लोग ने क्या क्या फ़न किया मेरी नानी के साथ, मतलब अपनी नानी के साथ हम लोग क्या क्या फ़न किए वो सब चलो इस व्लॉग में मैं आपको के साथ शेयर करूँगी एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ये बात की तो गारंटी रहेगी। तो गाइस, आज दिन की शुरुआत ऐसे होती है कि मेरी मम्मी का बर्थडे था। तो मेरी मम्मी के योगा फ्रेंड्स वाले लोगों ने ये सुंदर सा प्लांट मम्मी को गिफ्ट किया। तो वही मम्मी को मिला था, तो मम्मी वॉज सुपर हैप्पी क्योंकि एक आंटी ने उन्हें दिया था एंड शी इज़ रियली स्वीट एंड केयरिंग टुवर्ड्स मम्मा। तो थैंक यू टू दैट पर्टिकुलर आंटी। एंड ये सब मेरी मम्मी ने मेरे को ब्रेकफास्ट टाइम में बताया था। तो चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग ने ब्रेकफास्ट पे क्या खाया। तो गाइस, आज बहुत सारा इडली ढोकला बना हुआ था एंड साथ ही साथ इडली वाइट कलर की थी एंड येलो कलर का ढोकला था करके आज हम लोग ने इडली को रखा वाइट कलर का। एंड साथ ही साथ हमारी कुक दीदी ने बहुत टेस्टी सी चटनी बनाई थी, वो भी पीनट की, जो कि बहुत टेस्टी थी एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में। एंड मेरे को तो ढोकला अच्छा लगता है इमली की चटनी एंड हरी चटनी के साथ खाना। मोस्टली इमली की चटनी इज़ माय फेवरेट। तो ये खाना हम सब लोग, मेरी मम्मी, नानी, मैं और दीदी मिलके खाए एंड इतना अच्छा लगा। मेरी नानी के साथ इतने सारे बातें करते हुए हम लोग एक साथ मील कर रहे थे, तो मज़ा ही आ गया था। फिर गाइस, मैं सोची कि मेरे नानी के हाथ लग रहे हैं बहुत सोने सोने से, तो क्यों नहीं मैं अपनी नानी को एक दीवा बना देती हूँ उनकी नेल्स को। तो उसके लिए मैं सोची कि क्यों नहीं मैं अपनी नानी के नेल्स को पेंट कर देती हूँ अच्छे अच्छे कलर से। तो ये थे मेरे दो ऑप्शंस एंड मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लगाऊँ कौन सा लगाऊँ। तो फिर मैं सोची कि मेरी नानी जो कलर पहनी है साड़ी पे, उसी कलर का ही उनको नेल पेंट लगा देती हूँ। सो इसको बोलते हैं गाजरी कलर या तो पिंक कलर, बट मेनली इसको हिंदी में गाजरी कलर बोलते हैं। तो वही मैं अपनी नानी को ये नेल पेंट लगाने लग गई एंड मेरी नानी टोटल डीवा लगने लग गई थी मेरी नेल पेंट लगाने के बाद। ऊपर से मेरी नानी के नेल्स इतने सुंदर हैं, ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई हीरोइन हो। वैसी तरीके से मैंने अपनी नानी को नेल पेंट लगाई एंड बहुत ही सुंदर, प्रिटी और एकदम शाइनी नेल पेंट था ये। अगर आपको भी ऐसा शाइनी लॉन्ग लास्टिंग नेल पेंट चाहिए तो ज़रूर से ये वाला ट्राई करिएगा गाइस। ये नॉन ब्रांडेड है या ब्रांडेड है दैट आई रियली डोंट नो, क्योंकि लोकल मार्केट का है एंड ये लैक्मे वैक्मे का भी नहीं है, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। बट ये ईज़िली शॉप पे तो मिल जाता है हम लोग के लोकल स्टोर में, जहाँ से हम लोग मोस्टली शॉपिंग करते हैं वहाँ से। एंड ये नेल पेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मोर देन कलर बार, लैक्मे या जितने भी मिलते हैं ड्रग स्टोर में नेल पेंट्स, उन लोग से तो बेटर ही है। एंड देखिए गाइस, आप बताइए मेरी लग रही है ना नानी डीवा टाइप, मतलब उनके नेल्स। एंड ऐसी तरीके से मैं अपनी उनके दूसरे फिंगर्स पे भी नेल पेंट करने लग गई। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें की। सबसे पहले मैं अपनी नानी को नेल पेंट लगाई एंड मैं अपनी मम्मी को मेहंदी भी लगाई थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था लगाते हुए। तो आज मैं पूरे टाइम मस्ती करी थी अपनी नानी और मम्मा के साथ। एंड यही टाइम सबसे बेस्ट रहता है जब आप 3 जनरेशन्स एक साथ मिलकर बात करते हैं एंड अपनी अपनी जनरेशन्स की स्टोरी शेयर करते हैं। मेरी नानी आई है तो उसी के लिए मेरी नानी भी इतनी, मतलब बोलते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर दैट प्रूव्स माई नानी। क्योंकि मेरी नानी हम लोग को इतनी सारी स्टोरी सुनाते सुनाते उनको रात के 2-3 भी बज जाते, फिर भी नानी हम लोग को कंटिन्यूसली बोल बोल के स्टोरियाँ सुनाती रहती हैं, क्योंकि हम लोग इतना बोलते हैं कि नानी ये बताओ, स्टोरी स्टोरी बताओ। एंड नानी मेरे पुराने एंसेस्टर्स सब की स्टोरी बताई एंड ये सब सुनकर इतना अच्छा लगता है एंड सीरियसली लगता है कि ओल्ड टाइम्स कितने मैजिकल थे। तो उसके लिए मैं, अगर आपको जाननी है स्टोरी, बहुत सारी हिडन स्टोरी मेरी नानी ने बताई है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट बिलो करिए गाइस।
फिर मैं नानी को उनके लेग्स पे भी लगा दी थी नेल पेंट। एंड फिर उसके बाद जैसे ही मेरी नानी का नेल पेंट लगाना हुआ कंप्लीट, वैसे ही मैं खुद को भी नेल पेंट लगा दी थी क्योंकि मेरे को रीअप्लाई बस करना था। थोड़ा थोड़ा ही बस मेरा निकल गया था नेल पेंट का कलर, इसलिए तो मेरे भी नेल्स एकदम चकाचक अच्छे दिख रहे थे। क्योंकि मैं नेल पेंट इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि अगर मैं नॉर्मल ऐसे नेल्स खुला रखूँगी ना गाइस, तो मैं बाइट कर करके उसको काट देती हूँ, तो मेरे नेल्स बहुत छोटे हो जाते हैं। तो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते छोटे नेल्स, करके मैं अपना लंबा ही रखती हूँ, कलर करके रखती हूँ। आई नो इट्स अ बैड हैबिट, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ। जब तक हम लोग नेल पेंट लगा रहे थे, आज मेरी दीदी ने चाय बनाया हम सब लोग के लिए, तो हम चारों मिलकर चाय की पिए विद जो मुर्रा मेरी मम्मी ने बनाया था हेल्दी वाला, जिसकी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो भी बनाया था मेरी मम्मी ने। तो वो हम लोग लेकर उसके साथ खा रहे थे अपने चाय के साथ, एंड बहुत मज़ा आया चाय स्नैक्स करने के बाद। एंड फिर गाइस मेरी मम्मी को मिला था, मेरी मम्मी के फ्रेंड लोग आए थे एंड उन्होंने ये डब्बा दिया क्योंकि मेरी मम्मी लोग को इनविटेशन आया है श्रीमद् भागवत की भागवत कथा का। तो उसी के लिए हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे खाने के सामान भी दिए हैं, जैसे कि कचौरी, ढोकला एंड मैसूर पाक। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैसूर पाक, बट मेरे को कचौरी उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कचौरी पूरी अकेले खा ली थी। ये वृंदावन का श्रीमद् भागवत कथा है, जो कि बहुत अच्छा था। मेरी मम्मी लोग को वीआईपी सीट के टिकट्स मिली है, तो मेरी नानी और मम्मी कल वहीं पर जाने वाले हैं। एंड मेरी नानी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये सब कथा सुनने में, एंड साथ ही साथ मेरी मम्मी को, तो दोनों बहुत हैप्पी थे कि एकदम अच्छे टाइम में पता चला कथा के बारे में। फिर उसके बाद गाइस हम लोग थोड़ी से बोर हो रहे थे, तो दीदी और मैं निकल गए थे वॉक करने के लिए, क्योंकि हम लोग को मन कर रहा था कि इतनी अच्छा मौसम है तो क्यों नहीं वॉक किया जाए एंड सैर सपाटा करके आए कॉलोनी में। तो दीदी और मैं निकल गए थे वॉकिंग करने के लिए। मेरा न्यू हेयर स्टाइल जो कट मैं आपको बताई थी, उसके बाद तो मेरे बाल इतने ज़्यादा लहराते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब ठंडी ठंडी हवा आती है, करके मैं पूरे अपने हेयर को ओपन करके रखी थी। एंड गाइस ये वाली ट्री मेरी फेवरेट है। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट करके दीजिए मेरे को एंड बताइए ये कौन सी ट्री है, क्योंकि मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है इस ट्री के बारे में। आई कॉल इट एज अ क्रिसमस ट्री, एंड ये क्रिसमस ट्री मेरे को पसंद है करके मैं उसके सामने ज़रूर से अपना फ़ोटो वीडियो बना ही ली थी। एंड ऐसे करके हम लोग बहुत देर तक, लगभग 1 घंटे तक बहुत मज़े से वॉक कर रहे थे एंड बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ गया था आज के दिन में, इतनी ज़्यादा। फिर हम लोग को कॉल आ गया था नानी और मम्मा का, तो हम लोग अपने गार्डन एरिया में आ गए थे। और गार्डन एरिया में हम लोग सोचे कि अब आ ही गए तैयार होके, तो क्यों ना फ़ोटो वीडियो बना ही लेते हैं। तो एकदम कश्मीरी वाइब लेकर मैं आ गई थी एंड ऐसा फ़ील करा रही थी कि जैसे कि मेरे पीछे मेरा ड्रीम बॉय भाग रहा हो। वैसे ही मैं भागते हुए जा रही थी एंड इतरा रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसा करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था और इतना अच्छा मौसम था, तो और वाइब सेट हो गई थी। इतना ग्रीनरी लशरी फील हो रहा था एंड बहुत ही मज़ा आया। ऐसे करके मेरी दीदी ने बहुत अच्छे अच्छे मेरे फ़ोटो वीडियो लिए। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। एंड वैसे ही मैंने अपनी दीदी की भी बहुत सारी फ़ोटो वीडियो ली एंड इतनी ज़्यादा हम लोग ने मस्ती कर ली कि हम लोग को लगा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए, बट फिर भी हम लोग मज़े करते ही जा रहे थे। एंड नानी और मम्मा का तुरंत कॉल आया, तो हम लोग सोचे कि अब चलो भगते हैं और घर के लिए निकलते हैं। तो मेरी दीदी का जैसे ही वीडियो ख़त्म हुआ, एंड आप देख सकते हैं मेरी दीदी कितनी सुंदर दिख रही है कुर्ते में। तो मेरी दीदी का कुर्ते में जैसे ही फ़ोटो वीडियो मेरा ओवर हुआ, वैसे ही हम लोग निकल गए अपने घर की ओर एंड बहुत ही अच्छा लगता। एंड अगर आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ गाइस मैं कल आपसे, बाय।